हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट का महत्व को इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए हम जो है फाइनेंस मैनेजमेंट के महत्व को देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए दोस्तों जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फाइनेंस मैनेजमेंट क्वेश्चन है। अब जैसे आप देख सकते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जैसे चाहे वैसा आप समझ सकते पढ़ सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूँगा, हिंदी में पढ़ूँगा दोस्तों और हम समझेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ इसके महत्व को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने वाले मैनेजर के लिए फाइनेंस महत्व न रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। चूँकि साधन सीमित होते हैं, इसलिए उनका उपयोग कुशलतापूर्वक होना चाहिए। संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सभी प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आवश्यक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे बिंदु है। मैं आपको पहले बिंदु बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि कितने बिंदु है इसमें। और इसके लिए मैं आपके लिए नोट्स को जो पलटा देता हूँ ताकि आपको नेट पूरा बता दूँ। इसमें दोस्तों लगभग 11 पॉइंट्स हैं महत्व के। और आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस related with all departments, basis of decision making, helpful in planning, optimum utilization of resource, फिर helpful in forecasting, helpful in better control, useful in balancing risk and return। और फिर है दोस्तों helpful in taking innovative steps for maintaining optimum level of working capital। फिर provides timely information। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम सभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे और वीडियो को जो है जल्दी से समाप्त करेंगे। तो मिनिमम 10 मिनट से नीचे 5 मिनट के अंदर। तो हम पहले पॉइंट को हम पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले पॉइंट में आपको बता देता हूँ, उसके बाद सेकंड पॉइंट भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक, इसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आवश्यक। सुदृढ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है, भले ही वह लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो अथवा नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। व्यावसायिक इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जबकि कोई फर्म इसलिए बंद नहीं हुआ कि उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी थी, या उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी, या कर्मचारियों में उत्साह या योग्यता की कमी थी, बल्कि इसलिए बंद हो गई क्योंकि फाइनेंस से संबंधी मामलों में पूरी तरह मिसमैनेजमेंट था। और अब है दोस्तों दूसरा पॉइंट, सभी विभागों से संबंधित। रिलेटेड विथ ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी विभागों से संबंधित फाइनेंशियल मैनेजमेंट विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। सभी डिपार्टमेंट्स प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फाइनेंशियल मेंटर्स से जुड़े होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट को ये बताना होता है कि एडवर्टाइजमेंट पर किया गया वे उचित था अथवा नहीं। रिसर्च एवं डेवलपमेंट मैनेजर को नए प्रोडक्ट एवं प्रोसेस के रिसर्च पर किए गए व्यय के
व्ययों के औचित्य उसके बाद है दोस्तों औचित्य को दर्शाना होता है। कि इससे कास्ट घटने में वे रेवेन्यू बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उसी प्रकार मटेरियल मैनेजर को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्टोर में भी जो विभिन्न आइटम्स रखे हैं वो इन्वेंट्री के रूप में फर्म का पैसा है। यदि ये डिपार्टमेंट्स अधिक से अधिक धन का व्यय करते हैं और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते तो बिजनेस को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। निर्णय लेने का आधार बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिजनेस से संबंधित लगभग सभी एक्टिविटीज़ का कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रभाव होता है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर व्यवसाय के अधिकांश निर्णयों को जुड़ा होता है। फाइनेंशियल मैनेजर व्यवसाय के अधिकांश निर्णयों से जुड़ा होता है। सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के परिणाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से प्रकट होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम यदि सॉरी दोस्तों मैं कुछ आगे निकल गया था। सेकंड नंबर से पढ़ देते हैं। निर्णय लेने का आधार बिजनेस से संबंधित लगभग सभी एक्टिविटीज़ का कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रभाव होता है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर व्यवसाय के अधिकांश निर्णयों से जुड़ा होता है। सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ के परिणाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से प्रकट होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम यदि व्यवस्थित है तो वह फाइनेंशियल मैनेजर को यह निर्णय करने में सहायक होगा कि कोई प्रोडक्ट, एक्टिविटी या डिपार्टमेंट जारी रखा जाए अथवा बंद किया जाए। और अब दोस्तों हेल्पफुल इन प्लानिंग, योजना बनाने में सहायक। और दोस्तों ये भी कुछ नीचे है इंग्लिश में, वो पता नहीं क्या है, मैं इसको पढ़ा नहीं समझेंगे, हो सके तो आप समझ लेना, मैं इसको संक्षेप में नहीं बताऊँगा। फिर है योजना बनाने में सहायक। सुदृढ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से प्रॉफिट व इन्वेस्टमेंट संबंधी योजना बनाने में तथा कास्ट का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार योजना बनाकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और पढ़ सकते हो। मैं इसको नहीं पढ़ूँगा क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। वैसे भी 8 मिनट हो गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है आगे नहीं पढ़ूँ, लेकिन एक पॉइंट और पढ़ देता हूँ सोच रहा हूँ। नहीं तो दोस्तों आप पढ़ लेना, मैं ऐसे बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग 5वां पॉइंट। और ये देखते हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान में सहायक। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बेहतर नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन बेटर कंट्रोल। उसके बाद है यूजफुल इन बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न। उसके बाद 9th नए कदम उठाने में सहायक, हेल्पफुल इन टेकिंग इनोवेटिव स्टेप्स। फिर 10th वर्किंग कैपिटल के आदर्श स्तर को बनाए रखने। और 10th लास्ट है दोस्तों। और उसके बाद है लास्ट ये है समय पर सूचना प्रदान करना, 11th है। और उसके बाद ये लास्ट है यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, 10 मिनट तो हो गए हैं लगभग। उपरोक्त बिंदुओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के महत्व की कोई सीमा नहीं है। यह ऑर्गेनाइजेशन को बना भी सकता और तोड़ भी सकता
वास्तव में फाइनेंस डिपार्टमेंट एक धुरी है जिसके चारों ओर सभी डिपार्टमेंट चक्कर लगाते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि पर्याप्त फाइनेंस के बिना बिजनेस नहीं चल सकता और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दक्षता के बिना कोई बिजनेस में प्रगति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये था फाइनेंस मैनेजमेंट का महत्व। और उसके बाद दोस्तों आगे और दूसरा क्वेश्चन है और इसके और भी है, पर मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।